दोस्तों, जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक नहीं 2 बटालियन साफ कर दी। जी हां, यही नहीं, खबर यह भी है कि इजरायली सेना के चीफ भी मार गिराया गया है। एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। यानी ईरान ने एक तरफ थोड़े दिन पहले ही इजराइल को धहरा कर रख दिया था, लेकिन अब दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के अटैक ने पूरी तरह से इजराइल की आर्मी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी इजराइल ने ऐसे खुले तौर पर नहीं माना कि हाँ, उसकी सेना पर, उसके शहर पर, उसके देश पर इतना बड़ा हमला हुआ है। लेकिन इस बार उसे मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाह कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपका अपना चैनल लाइव टीवी लगातार आपको बता ही रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह जब से बेरूत पर एक नहीं 2 हमले इजराइल की तरफ से किए गए, तब से बड़ा नाराज चल रहा है। और देखिए, हिजबुल्लाह ने इतना तगड़ा बदला लिया है जिसे देखने के बाद नेतन्याहू की भी रूह कांप गई है। सबसे पहले बिना देर किए खबर दिखा रहा हूं। खबर देखिए, राइटर्स की खबर है, लेबनान हिजबुल्लाह सेड इट लॉन्च ड्रोन अटैक ऑन नॉर्थ इजरायली टाउन। ये सभी जानते हैं, लेबनान से उत्तरी इजराइल लगा हुआ, सटा हुआ है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में ताबड़तोड़ ये बमबारी हुई, ड्रोन से अटैक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और इसका निष्कर्ष क्या निकला, वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, तमाम तरह की आवाजें भी आ रही हैं। अचानक से हड़कंप सा मच जाता है। ये वीडियो वहां से निकल कर आई है। इसमें खबर है, वॉरफेयर एनालिसिस ने ट्वीट किया है, द नंबर ऑफ डेड एंड वाउंडेड इजरायली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैज राइजन टू 17 हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक ऑन द गोलन ब्रिज बेस अकॉर्डिंग टू हिब्रू सोर्सेज। हिब्रू सोर्सेज जो है, उन्होंने दावा किया पहले आगे आकर कि इजराइल के जो चीफ स्टाफ है, इजरायली सेना का जो चीफ है, प्रमुख है, हेड है, उसको वो तो मार गिराया ही गया। 70 से ज्यादा सैनिक भी इस पूरे हमले में ढेर हो गए। ये वीडियो भी निकल कर आई। इसमें बताया गया कि कई लोग मारे भी गए, अभी भी कई घायल बताए जा रहे हैं। यानी इजराइल की एक झटके में 2 से 3 बटालियन अपने सेना प्रमुख के साथ ढेर हो गई है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अब तक का सबसे घातक और बड़ा नुकसान इजराइल के लिए है। एक और खबर दिखा रहा हूं इससे जुड़ी हुई। ये तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा। यही व्यक्ति है जो इजराइल की सेना की कमांड संभाल रहा था। यही व्यक्ति है जो फिलिस्तीन में नरसंहार की कहानी लिख रहा था। यही व्यक्ति है जो ईरान को धमकी दे रहा था कि मैं हमला कर दूंगा। यही व्यक्ति है जो यमन पर हमला करके चुका था। और यही व्यक्ति है जिसके इशारों पर बेरूत में एक बार नहीं 2 बार हमले हुए थे। अब देखिए, सुलेमान अहमद नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। क्या लिखा, Herzi Halevi, Israeli chief of the staff, has been assassinated according to the unconfirmed report। पहले ये खबर निकल कर आई कि ये व्यक्ति जो हर्जी हलेवी है, इसकी मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हमले में। लेकिन अब खबर पहले तो एक थी, अनकंफर्म खबर थी, लेकिन इस पर मोहर किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगा दी गई है। खबर देखिएगा, ये देखिए, लेजिटिमेट टारगेट्स ने ट्वीट किया, breaking an advanced Hezbollah drone attack just injured and killed 60-70 plus, यानी 67 से ज्यादा, यानी 70 ऐसे सैनिक और साथ में ये व्यक्ति यानी कि इजरायली सेना का प्रमुख मार गिराया गया है। इजरायली सोल्जर्स विल हैविंग डिनर, 50 plus एम्बुलेंस एंड मेडिकल हेलीकॉप्टर्स आर करंटली ऑन साइट। जैसे ये खबर मिली उसके फौरन बाद ही अपने जो तमाम घायल सैनिक थे उनको बचाने की कवायद शुरू हुई। उसकी तस्वीर भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हड़कंप सा मच गया। आनंद फानन में कभी हेलीकॉप्टर्स के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए वहां से अपने लोगों को निकालने की कोशिश की। आपको याद है, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि जब दक्षिण लेबनान में घुसने का ऐलान नेतन्याहू की तरफ से किया गया था और अमेरिका उसे प्रश्रय दे रहा था, उकसा रहा था, उस समय खुद इजराइल के जो सैनिक थे, इजराइल के जो कमांडर थे, इजराइल के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने कहा था कि आप इजराइल में रहकर, उत्तरी इजराइल में रहकर अगर बेरूत पर हमला करते तो माना जा सकता है। लेकिन आप लेबनान में घुस रहे हैं, वो भी दक्षिणी लेबनान में, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह कौन, जिससे अमेरिका भी थर-थर कांपता है, वो अमेरिका आपको उकसा रहा, आप हमें भेज रहे हो। नहीं माने थे। उसके थोड़े दिनों बाद एक खबर आई थी कि हिजबुल्लाह के अटैक में 1 बटालियन साफ हो गई थी पूरी की पूरी। लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू की सनक खत्म नहीं हुई। वो लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा था। और देखिए क्या हुआ, अपने सेना प्रमुख को ही खो दिया।
इतना जबरदस्त हमला हुआ कि खाना खाते वक्त ही पूरा खाना भी नहीं खा पाया बेचारा इजराइल का सेना प्रमुख, उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ 70 और उसके सैनिक जमींदोज हो जाते हैं। यह खबर निकल कर आई। आगे खबर दिखाने जा रहा हूं। इसे वॉर मॉनिटर ने भी ट्वीट किया, लिखा इजरायली मीडिया। क्या कहती है इजरायली मीडिया? 50 एम्बुलेंस अराइव्ड एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट साउथ ऑफ हाफिया। हाइफा में, हाइफा जो जगह है जो उत्तरी लेबनान, उत्तरी इजराइल में है, लेबनान से सटी है, वहां पर यह हमला हुआ है और वहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेस पहुंची है। क्योंकि खबर सिर्फ ये नहीं है कि 70 सैनिक और इजराइल का सेना प्रमुख मार गिराया गया, बल्कि कई सैनिक अभी भी घायल है बड़े बुरी तरीके से। और खबर यह है कि उनकी ये जो मरने वालों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है। एक बड़ा हमला और बड़ा झटका। इस 7 अक्टूबर के बाद एक ईरान का हमला और एक तीसरा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया हमला अब तक का सबसे भीषण और घातक हमला है इजराइल पर। अब देखिए यही की रिपोर्ट्स अब आने लगी है। स्प्रिंटर ने किया, मोर देन 50 एम्बुलेंस एंड सेवरल हेलीकॉप्टर्स अराइव टू प्लेस वेयर हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक हैपेंड। ये तस्वीर भी है, ये वहां की जो इजराइल की मीडिया है वो खबर दिखा रही है, वहां के रिपोर्टर्स भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें देखिए कितनी एम्बुलेंसेज वहां पहुंच चुके हैं। वहां की मीडिया खोलकर ये स्वीकार कर रही है कि हाँ हिजबुल्लाह पर जो हमला हमारे सनकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने साफ साफ इसकी तस्वीर सामने रख दी है। लेकिन अभी घिनौनापन देखिएगा इसका। ये वाली वीडियो में आपको दिखाई चुका हूं, लेकिन देखिए फिर भी जीडी जियोपॉलिटिक्स ने भी इसमें बताया, फुटेज फ्रॉम इजराइल सजेस्ट दैट दिस मास कैजुअलिटी इवेंट इज मच लार्जर देन इजरायली मीडिया इज रिपोर्टिंग। कितनी एम्बुलेंसेज हैं एक साथ लेकर निकल रही हैं, वहां से लाशें भी उठाई जाएंगी, वहां से घायल जो सैनिक है उनको भी निकाला जाएगा। ये तस्वीर निकल कर आई है। ये साउथ यानी कि माफी चाहेंगे, ये उत्तरी नॉर्थ इलाका जो है हाइफा से सटा, वहां की ये तस्वीर है जहां से लोगों को ले लेकर आया जा रहा है। अब तस्वीर देखिए, एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कितनी एम्बुलेंसेज हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं जो इसी से जुड़ी हुई है। ये तकरीबन 6 सेकंड की वीडियो है। ये हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं जैसे हाइफा में जहां पर अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, वहां से अपने सैनिकों को निकाला जाए। ये तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं जो 8 सेकंड की है। इसमें भी आप भगदड़ का माहौल देखेंगे। इजरायली सैनिक अमूमन इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाया जा रहा है, कुछ घायल है और माना जा रहा है इनमें से ज्यादातर मौत के काल के गाल में समा गए, मर गए। डॉक्टर एनेस्टीसिया मारिया लोपेस ने इसे ट्वीट किया, लिखा 40 इजरायली सोल्जर आर लाइकली डेड injured after Hezbollah drone attack hitting the Golani Bridge military base. Over 50 ambulances were called to the scene. So much people wanted WW3 यानी World War 3. Here it is. बताया गया अब तक जब शुरुआत में खबर आई थी तब इन्होंने ट्वीट किया था, वीडियो ट्वीट किए थे। इन्होंने बताया कि 40 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, कई घायल हैं लेकिन उनकी तादाद बढ़ गई है। 70 से ज्यादा इजरायली सैनिक मार गिराए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इजराइल को बड़ा झटका कि इजराइल का सेना प्रमुख मार गिराया जाता है। यही नहीं, जो लाडला था नेतन्याहू का वो मार गिराया जाता है। अब देखिए एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। लार्ज फायर्स इन क्रेमलिन आफ्टर डायरेक्ट हिट्स बाय हिजबुल्लाह मिसाइल। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ब्लर करके मैं इसलिए तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। चूंकि इसमें आगजनी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, इसलिए हम इस तस्वीर को खोलकर नहीं दिखा सकते, ब्लर करके दिखा रहे हैं। लेकिन उस आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। माना जा रहा है इसके नीचे भी कई लोगों की लाशें मिल सकती हैं, इजरायली सैनिकों की। अब देखिए इसने क्या किया। जैसे ही खबर मिली कि ये हुआ तो हिजबुल्लाह के साथ तो कर नहीं सकता, लेबनान के साथ तो कर नहीं सकता। उसने देख लिया परिणाम क्या हुआ कि किया था एक बार बेरूत पर किया था और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किया था, बर्बाद हो गए। दूसरी बार करा था, फिर देखो बर्बाद हो गए हम। पहली बार किया था तो ईरान ने अटैक किया, दूसरी बार किया तो पूरा की पूरी 2-3 बटालियन साफ हो गई, नेतन्याहू का लाडला साफ हो गया। अब देखिए क्या है, इसने क्या किया, फिर से फिलिस्तीन पर, गजा पर हमले करने शुरू किए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने जैसा बताया यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम ये तस्वीर खोलकर नहीं दिखा सकते, थोड़ी ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। आगजनी हो रही है, भगदड़ का हालात है। ये गजा की तस्वीर है। इसमें लिखा है ब्रेकिंग, ईरान मिलिट्री ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग ज़ियोनिस्ट टेररिस्ट हैव बॉम्ब्ड द अल अक्सा मस्जिद हॉस्पिटल इन गजा, बर्निंग फिलिस्तीन सिविल एलाइन। बताया गया कि अल-अक्सा का जो अस्पताल है, अल-अक्सा अस्पताल है, उस पर यह हमला फिर से किया गया गजा के अंदर। और यह हमला जब हुआ उस वक्त इस बिल्डिंग में कई लोग थे जो जिंदा जल गए। देखिए हैवानियत, बदतमीजी इस आदमी की। अभी भी देखिए, मैं फिर दावा कर रहा हूं, ईरान ने जो अटैक किया उसको एक खबर आपको नहीं मिलेगी कि किसी सिविलियन की मौत हुई। आपको हिजबुल्लाह के अटैक में नहीं, क्या है, क्या कहते हैं पश्चिमी मीडिया, हिजबुल्लाह
आतंकी संगठन, हमास आतंकी संगठन, हूती आतंकी संगठन, वो आतंकी हैं। इससे बड़ा आतंकी कौन होगा? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसने हमेशा रिहायशी इलाकों पर, इसने हमेशा जो आम नागरिक है उन पर बमबारी की है। हमास पर करता मैं मान लेता, आप दोनों के बीच का संघर्ष है। हिजबुल्लाह के अटैक में आप अभी तक आप देखेंगे कि नागरिकों पर नहीं, सेना पर हमला हुआ है। ईरान ने भी यही किया, हमास भी यही कर रहा है, हूती लड़ा के ये कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है देखिए, बदतमीजी। आगे देख रहा हूं, दिखाता हूं एक और तस्वीर, वीडियो। इसमें बड़ा भयावह तस्वीर है भाई। इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर विचलित हो सकता है मन, क्योंकि इसके अंदर वाकई अंदर लोग पड़े हुए हैं, उनके कंकाल नजर आ रहे हैं। बहुत डरा और देने वाली तस्वीर। मैंने कहा ना, कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश की जाती है, तो उसने अपना गुस्सा यहां निकाला है। ये सरप्राइज न्यूज ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, ए मैन, वुमेन एंड ए लिटिल गर्ल कैप्चर्ड बर्निंग अलाइव आफ्टर इजराइल बॉम्ब्ड टेंट्स शटलिंग डिस्प्लेड civilians in the courtyard of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, Central Gaza। यानी मध्य गजा में जो अल-अक्सा अस्पताल है, वहां पर यह हमला किया जाता है, जहां पर शरणार्थी के तौर पर ये लोग रह रहे थे। और इस वीडियो में नजर आ रहा है, दिखा नहीं पाएंगे हम, खुलकर ब्लर कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक महिला और एक छोटी सी बच्ची जिंदा जलती हुई दिखती है इसमें। लेकिन जितना भी कर ले, हमास ने अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन इजराइल के इतिहास में ही लिख गया है कि वो नरसंहारक है और उसका अंत बेहद करीब है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।